बच्चों, आज जो पाठ है हमारा अंतिम पाठ है, पाठ 19 राष्ट्रीय एकता। हमारा जो देश है, हमारे देश में अनेक प्रकार की भाषाएं और बोली बोली जाती हैं और हमारे यहाँ के पहनावे भी अलग हैं। अलग धर्म के लोग तुम्हें समझ में आ जाएंगे कि ये जैसे टोपी पहनते हैं तो मुस्लिम है, और दाढ़ी रखते हैं, बाल रखते हैं तो सिख समुदाय के लोग हैं। इसी तरह से समझ में भी आ जाता है कि इनका पहनावा क्या है, किस धर्म के लोग हैं। सारे धर्म के, चारों धर्म के लोग हमारे यहाँ रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग कुछ त्यौहार ऐसे होते हैं जो पूरा देश एक साथ मनाता है। कुछ धार्मिक त्यौहार हो गए, जैसे हिंदू धर्म वाले होली मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, और मुस्लिम धर्म वाले बकरीद मनाते हैं, ईद मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं, ऐसे क्रिसमस मनाते हैं, और जो है बैसाखी मनाते हैं सिख लोग, है ना। तो अलग अलग धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं, लेकिन कुछ पर्व ऐसे होते हैं जो पूरा देश, हर धर्म के लोग, इसमें सामाजिक बंधन नहीं होता है, हर धर्म के लोग एक साथ त्यौहार मनाते हैं। उसको कहते हैं राष्ट्रीय पर्व। राष्ट्रीय पर्व हमारे 3 हैं। पहला है 15 अगस्त। 15 अगस्त है यानी स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को ध्वजारोहण होता है, महापुरुषों को याद करते हैं, स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं। और दूसरा है गणतंत्र दिवस, यानी गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। बहुत सही। तीसरा है गांधी जयंती, ये 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। हमारे जो महात्मा गांधी थे, उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर के दिन ही हुआ था, पोरबंदर में, गुजरात में। तो उनके जन्म दिवस पर ही हम गांधी जयंती, क्योंकि उनका योगदान अपने देश के लिए, देश को स्वतंत्र कराने में बहुत बड़ा था, इसलिए हम लोग ये गांधी जयंती मनाते हैं। 3 ही राष्ट्रीय पर्व हैं हमारे, ठीक है, तीनों को याद रखना। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय प्रतीक, कुछ राष्ट्रीय प्रतीक ऐसे हैं जो सभी धर्मों के लोग मानते हैं हमारे देश में, चाहे वो जिस धर्म का भी हो। पहला राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज तो जानते होंगे, तिरंगा। 3 रंगों की पट्टियाँ होती हैं, जो यहाँ पर हमने बना रखा है। यह सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है, बीच में सफ़ेद रंग होता है, और सबसे नीचे हरा रंग होता है। जो केसरिया रंग होता है वो बलिदान का प्रतीक होता है, जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक होता है, और जो हरा रंग होता है वो विकास और समृद्धि का प्रतीक होता है। तिरंगे के बीचों बीच में नीले, गहरे नीले रंग का एक चक्र बना होता है, जिसे अशोक चक्र कहते हैं। ये अभी पिछले दिन हमने पढ़ाया था कि सारनाथ एक स्थान का नाम आया था बनारसी में। तो बनारसी में वहीं पर सारनाथ है। सारनाथ में एक अशोक चक्र से वहीं से लिया गया, अशोक स्तंभ से लिया गया है ये अशोक चक्र। ये नीले, गहरे नीले रंग का होता है। इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। 24 तीलियाँ होती हैं इसमें, ये जो बीच में बनी होती है ना तिल्ली, 24 होती हैं। तो चक्र, इसका उद्देश्य है कि ये किस चीज़ का प्रतीक है? उन्नत की ओर अग्रसर होने का प्रतीक। मेहनत करते रहो, उन्नत करते रहो। अगला राष्ट्रीय प्रतीक है हमारा राष्ट्रगान, जो सुबह सुबह प्रार्थना के समय तुम लोग कहते हो ना, कहते हो। 52 सेकंड का लगभग समय लगता है उसमें कहने के लिए। जन गण मन अधिनायक जय, ऐसे बोलते हो ना। हाँ, तो ये हमारा राष्ट्रगान है। राष्ट्रगान को हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, ठीक है, याद रखना। दूसरा है राष्ट्रगीत, वंदे मातरम। कौन सा? वंदे मातरम। अब एक बच्चा गीत सुनाएगा, ये वाला पढ़ करके ही सुना देगा, कोई दिक्कत नहीं, याद नहीं है तो क्या हुआ। वंदे मातरम गीत जो हमारे लिखा था, उन्होंने लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसके बाद राष्ट्रीय पशु है हमारा बाघ। बाघ जानते हो? अच्छा। राष्ट्रीय पक्षी है मोर, और राष्ट्रीय पुष्प है कमल। ये हमारे देश की एकता के प्रतीक हैं। इनको सभी धर्मों को लोग मानते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। और जब भी पर्व आते हैं तो सभी धर्म के लोग एक साथ, पूरा देश ये त्यौहार मनाते हैं, ये पर्व मनाते हैं।
जबकि जो त्यौहार होते हैं हमारे हमारे त्यौहार होते हैं वो धर्म के हिसाब से हमारे त्यौहार होते हैं। हिंदू धर्म के हैं तो हम होली मना रहे हैं, मुस्लिम धर्म के हैं तो हम ईद मना रहे हैं, है ना। इसी तरह से सभी धर्मों के अलग अलग त्यौहार होते हैं।